हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया है। तो आज सेम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। प्रीवियस वीडियो में हम बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि एसिड और बेस क्या होता है। आज हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो यूजुअली आप लोग समझते हैं ना कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन सभी के लिए यही होती है। जैसे हमने पूछा एसिड, सब कहते हैं सोर इन टेस्ट। सो बेटा वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक को ही देखने वाले हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम इन्हें डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस में पॉइंट 1, पहले हम लोग एसिड के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड खाने में खट्टे होते हैं। पॉइंट 2, एसिड्स न्यूट्रलाइज बेस। आपके जो एसिड होते हैं वो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी एसिड जो होते हैं वो बेस की पावर को कम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी एसिडिटी होती है तो ये सजेशन दी जाती है कि इनो ले लो, क्योंकि इनो जो है वो बेसिक इन नेचर है। आपको एसिडिटी हो यानी आपकी स्टमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई। अब उस एसिड की बढ़ी हुई क्वांटिटी को जो रिड्यूस करेगा, जो कम करेगा या जो न्यूट्रल करेगा वो आपका बेस होगा। तो एसिड का अपोजिट नेचर बेस का होता है, इसलिए हमने कहा एसिड्स न्यूट्रलाइज बेस। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एसिड्स हैव pH वैल्यू लेस देन 7। हम लोग एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि pH क्या है। बट अभी हम आपको बता दें कि pH एक इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो एसिड्स की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। क्यों होती है, क्या रीजन है और pH होता क्या है, कैसे देखते हैं, ये हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, एसिड्स गिव H+ ions on dissolving in water। एसिड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करें तो यह हमें देंगे H+ आयंस। यह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये वाला डिटेल में पढ़ा हुआ है कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर में लिया जाता है, क्योंकि लिटमस ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम लिचिन प्लांट से। अब लिटमस जो है वो 2 टाइप्स में अवेलेबल होता है, या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में या पेपर के फॉर्म में। तो आपके जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह हमें पता होना चाहिए। लिटमस इंडिकेटर है, एसिड्स देंगे ब्लू के साथ रेड कलर। ठीक है। अब हम सेम कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले बेस के लिए, फिर हम आपको कुछ और अच्छी चीजें बताते हैं। फॉर बेसिस, always remember, let me tell you one thing, the bases which are dissolved in water are called alkali। एक टर्म आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा देखने मिलेगी और ये हमारी टर्म ऑफ द डे है, अल्कली। तो ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें अपन कहते हैं अल्कली। ये आपको पता होना चाहिए। द वाटर soluble bases are called alkali। ऐसे बेस जो पानी में घुलते हैं उन्हें अपन कहते हैं अल्कली। ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस में पॉइंट 1, जैसे हमने कहा एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, वैसे हम कहते हैं बेसिस आर
Bases are bitter in taste and soapy in touch. आपके जो बेस होते हैं खाने में बिटर होते हैं, और यदि हम इन्हें देखेंगे तो इनका जो टच होता है स्मूथ होता है, सोपी टच होता है। वैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट ये दोनों बेस है, तो जैसे आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे आपको फोम देंगे, है ना, तो हम इसे कहेंगे सोपी टच। पॉइंट सेकेंड, बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड। अब एसिड यदि बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो उनका जस्ट अपोजिट, बेस न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड को, ये भी हमें पता होना चाहिए। नाउ पॉइंट थर्ड, बेसिस हैव पीएच वैल्यू मोर देन 7। बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, जस्ट रिमेंबर। नंबर फोर्थ, बेसिस on dissolving in water gives, आपको पता है, आपको याद होगा हमने उस दिन बताया था कि बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या हमें देंगे हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH माइनस आयंस। नाउ एसिड यदि ब्लू लिटमस को रेड में बदल रहा है तो बेस क्या करेगा, एसिड का अपोजिट काम करेगा। Bases turn red litmus to blue। आपके जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये रही बेटा हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक एसिड और बेस की। आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कुछ ऐसी चीजें जो हमारे काम की हैं पर आपको याद रखने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैसे याद रखना, एसिड है एक्सक्यूज मी, एसिड के लास्ट में डी आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसे बोलना कि एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। रेड के भी लास्ट में डी। आपको पता है रेड इज अ साइन ऑफ डेंजरस कलर। अक्सर देखा जाता है जहाँ पे डेंजर होता है वहाँ पे रेड कलर यूज करते हैं। अब याद कैसे रखोगे आप, एसिड जो है वो काफी डेंजरस होते हैं, तो एसिड डेंजर, रेड डेंजर, मतलब जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एसिड के भी लास्ट में डी आता है, रेड के भी लास्ट में डी आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइक हम लोग बात करें स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स की, तो उन्हें ना ये चीज ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, एसिड टर्न ब्लैंक टू ब्लैंक, तो कंफ्यूजन होता है ब्लू टू रेड था कि रेड टू ब्लू था। तो याद रखने का तरीका, रेड इज अ साइन ऑफ डेंजर, एसिड जो है वो डेंजर है, मतलब आखिरी में रेड होगा, इसलिए एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। नाउ बेस के लिए आप कैसे याद रखेंगे, बेसेस क्या करते हैं, बेसेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। याद कैसे रखना, बेस का बी और ब्लू का बी। यदि हमें बेस देखना है तो हमें ब्लू कलर चाहिए, क्योंकि बेस स्टार्ट्स फ्रॉम बी एंड ब्लू कलर ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम बी। तो ये रही आज की आपकी ट्रिक ऑफ द डे। अब मैं आपको कुछ ऐसे एसिड्स और बेस के फॉर्मूलेस बताती हूँ जिनके बिना हमारी रिएक्शंस इनकम्प्लीट है। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th। केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शंस जरूर आएंगी, तो हमें केमिकल रिएक्शन बहुत आसान तरीके से सीखना है। वो केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस से रिलेटेड है। तो अभी जो मैं आपको केमिकल फॉर्मूले दे रही हूँ उसमें आपको एसिड और बेस के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और भी हम सीखेंगे बट यहाँ पे हम फिलहाल इतने लिखते हैं। सम मिनरल एसिड, हम मिनरल एसिड्स की बात करते हैं, तो इसमें 3 एसिड्स मेन होते हैं मिनरल एसिड में। एसिड 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द केमिकल फॉर्मूला HCl। Number 2 sulfuric acid, the chemical formula H2SO4। Always remember sulfuric acid is called king of chemicals. I am highlighting this।
इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। स्टेट बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। किंग ऑफ केमिकल इज, द आंसर विल बी सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 3, नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो आई होप माय डियर चिल्ड्रन ये 3 मिनरल एसिड्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे और आप इनके फॉर्मूले याद रखेंगे ताकि केमिकल रिएक्शंस करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ये था हमारा क्लास 10th चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, एसिड, बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस के बारे में बात करेंगे। आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको हमारा ये वाला वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। यदि आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट आता है सो काइंडली आस्क टू अस ऑन आवर कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। बट हमें आगे तक देखने के लिए प्लीज लाइक आवर वीडियोस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सच दैट वी आर गोइंग ऑन अ वेल वे। चलिए, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।